प्रेजेंट टेंस को लेकर चलेंगे। तो पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया, आज हम बता रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए, इसका मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान, जो कोई काम है जो इस समय वर्तमान में है, ठीक। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब ऐसा कार्य जो लगातार हो रहा है, खत्म नहीं हुआ है, हो रहा है, वो वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक। जैसे कि इसकी मीनिंग से ही पता चल गया कि ऐसा काम जो हो रहा है, ठीक। उसी से पहचान में आ जाता है कि वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं, ठीक। इसके बाद आता है सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, हम वाक्य में कौन सी यूज करेंगे। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर या एम का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे कि आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं ही, शी, इट या सिंगल नेम, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज करेंगे। जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि वी, यू, दे या फिर अदर कोई प्लूरल सब्जेक्ट जैसे चिल्ड्रन, प्यूपिल, इस तरह से उसमें हम आर का यूज करते हैं और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। इसके बाद आता है रहा है, वही है, इस वाक्य उस बात को दर्शाने के लिए, ठीक, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, जिसको हम अदर लैंग्वेज में आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस साथ साथ में एक फॉर्म होती है आईएनजी फॉर्म, उसका यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं वाक्य को सबसे पहले अफर्मेटिव में कैसे बनाया जाता है। रूल क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, मतलब इज, आर या फिर एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक। फिर सेकंड आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर कॉम्प्लीमेंट, जितने भी अदर वर्ड्स होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल मैं इस समय पढ़ रही हूँ, हमारा सब्जेक्ट है मैं, यानी कि हमने यूज किया आई का, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एम का यूज किया, आई एम, हमारी वर्ब है पढ़ना, फर्स्ट फॉर्म लगाया, उसमें हमने आईएनजी का यूज किया, जिसको हम आईएनजी फॉर्म करते हैं। तो आई एम रीडिंग एट दिस टाइम, इस समय, एट हमारा एज अ प्रोपोजिशन भी काम कर रहा है, ठीक, और ये अदर कॉम्प्लीमेंट्स भी है। इसके बाद आता है रोहित बाजार जा रहा है, रोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो रोहित लगा दिया, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने इज का यूज किया, जाने की गो, उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज कर दिया, गो टू मार्केट। नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में पहचान हमने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी कि ऐसे सेंटेंसेस में नॉट का यूज होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सेकेंड नंबर में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, यानी कि इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में अदर कॉम्प्लीमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए वह पाठ याद नहीं कर रहा है, तो ही क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हमने इज लगा दिया, इसके बाद नॉट लर्निंग द लेसन। सुमन मेरे साथ नहीं खेल रही है, सुमन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज नॉट प्लेइंग विद मी। सिंपल इंट्रोगेटिव में बच्चों सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सिंपल इंट्रोगेटिव वो सेंटेंस होता है जिसमें वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, ठीक। तो इस क्या को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम इसमें, और सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में अदर कॉम्प्लीमेंट्स एंड बिल्कुल लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए क्या तुम खाना पका रही हो, ठीक, क्या तुम हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके लिए हमें सबने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज करना है। तो आर यू कुकिंग द फूड, क्या वह मेरे घर आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, आने वाला कोई आदमी या लड़का जो भी है ही का यूज करेंगे। तो इज ही कमिंग टू माई होम, क्या बच्चे कक्षा में शोर नहीं मचा रहे हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो द चिल्ड्रन नॉट मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो हिंदी के सेंटेंसेस में वाक्य के बीच में होते हैं, तो उन्हीं शब्दों को पहले हम ले आते हैं, मतलब क्वेश्चन वर्ड्स को पहले लेकर आते हैं। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म, सब ऑब्जेक्ट और लास्ट में अदर कॉम्प्लीमेंट्स, और फिर सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के लिए वह कब आ रहा है, तो व्हेन क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, व्हेन इज ही
कमिंग क्वेश्चन मार्क। सुनीता क्या कर रही है, व्हाट इज सुनीता डूइंग। उसे गाली कौन दे रहा है, हु इज अब्यूजिंग यू। ठीक, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था तो हु के साथ जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के साथ भी नहीं करते, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के साथ। ठीक है, इनके साथ हम यूज नहीं करते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बता दिया आपने, पास्ट इंडेफिनिट में जब हम सेंटेंस बताएंगे आपको उसके रूल वगैरह इस वीडियो में तब हम आपको बताएंगे। बाकी सबके साथ हम हु के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि हु जो होता है वो एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है।